जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, यकीन मानिए, संगत इतना प्यारा है, इतना अद्भुत है, आप बहुत मेस्मराइज होंगे। आपको बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अमन आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अमेरिका में रहती हूँ और मैं बहुत बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुत भागो वाली हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये दाद बख्शी कि मैं सच्चे बादशाह, सच्चे रब का कुछ बखान कर सकूं। हालांकि मुझ में सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मुझे जो शब्द गुरु जी महाराज देंगे, मैं उन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी महाराज की जर्नी को, उनकी ब्लेसिंग्स को आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 1997 में स्टार्ट हुई, जब गुरु जी महाराज जलंधर में रहते थे। संगत जी, हमारी 1991 में शादी हुई थी और 1997 में गुरु जी का बुलावा आया। तब संगत जी हमारी उम्र बहुत कम थी, और बुलावा भी कैसे आया संगत जी कि मेरे हस्बैंड के जो कजीन हैं वो गुरु जी महाराज के दरबार में जाया करते थे। तो एक बार उनका फोन आया मेरे हस्बैंड राज के पास में, और उन्होंने बताया कि यहाँ जलंधर में गुरु जी हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा लंगर भी मिलता है और गुरु जी के यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग एक बार जरूर आओ। और संगत जी, हमने उनकी बात को अवॉइड कर दिया। ऐसा 2-3 बार उनका कॉल आया हमारे पास में, और वो बार बार हमें इंसिस्ट करते कि हम गुरु जी महाराज के दरबार में एक बार आ जाएं। संगत जी, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं और एक वीकेंड पर उन्होंने सोचा कि भाई उनको बुला रहा है कई बार गुरु जी महाराज के दर्शन करने के लिए, तो एक बार होकर आ ही जाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैं एक बार होकर आता हूँ गुरु जी के दरबार में, तुम मेरे साथ अभी मत चलना, पहले मैं होकर आ जाऊँ, फिर बताता हूँ कि वहाँ कैसा लग रहा है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड चले गए, मैं नहीं गई। और जब मेरे हस्बैंड रात में लौट कर आए करीब 10 साढ़े 10 बजे, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा लगा आपको। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर इतनी अच्छी फीलिंग्स थी, इतनी पॉजिटिविटी थी जो मैंने कभी महसूस नहीं की। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि अगली बार तुम भी मेरे साथ चलना। और संगत जी, 3 दिन के बाद ही मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो सच्चे बादशाह के दरबार में चलते हैं, गुरु जी के दरबार में चलते हैं। और संगत जी, इस प्रकार सच्चे बादशाह का बुलावा मेरे लिए आया और हम गुरु जी के दरबार में गए। जब हम गुरु जी के दरबार में पहुंचे तो वहाँ की पॉजिटिविटी, वहाँ का ऑरा बहुत बहुत अद्भुत था। हमने वहाँ देखा कि गुरु जी महाराज की वहाँ गद्दी बिछी हुई है और बहुत सारी संगत बैठी हुई है। हम भी जाकर के बैठ गए, और संगत जी, वहाँ दरबार में गुरु जी का एक भी स्वरूप नहीं था, ताकि हम देख सके कि गुरु जी कौन है, कैसे दिखते हैं, वो हमें नहीं पता चल रहा था। और संगत जी, हम लोग जब दरबार में बैठे हुए थे तो मेरी कजिन भी मेरे साथ बैठी हुई थी और हम थोड़ा पीछे बैठे हुए थे। और संगत जी, अचानक से इतनी तेजी से हवा के झोंके की तरह गुरु जी चलते हुए आए और अपनी गद्दी पे जाके विराजमान हो गए। और संगत जी, मैं देखती ही रह गई कि ये क्या हुआ। और संगत जी, 1997 की बात है ये। गुरु जी तब बहुत दुबले पतले हुआ करते थे, और संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत प्यारा चोला पहना हुआ था। और पहली मुलाकात में ही, पहली ही दर्शन में मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे गुरु जी से मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, वहाँ पर सभी संगत लाइन में लग गए, मैं भी लाइन में लग गई, और मैंने देखा कि वहाँ सुखी आंटी थी, और सुखी आंटी बड़े बड़े थाल भर के सूजी का कड़ा प्रसाद लेकर आती थी, और गुरु जी अपने हाथों से वो कड़ा प्रसाद सभी संगत को देते थे, इतना कि हमारे दोनों हाथों में ही नहीं आ पाता था। और संगत जी, हमें बाहर जाकर कड़ा प्रसाद खाकर आने के लिए कहा, और हम लोग सब बाहर गए, हमने कड़ा प्रसाद बाहर खाया और दोबारा गुरु जी महाराज के दरबार में आकर के बैठे। और संगत जी, जैसे ही मैं बैठी तभी गुरु जी महाराज ने मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया, और मैं थोड़ी घबरा गई, मुझे लगा कि पता नहीं मुझे बोल रहे हैं या किसे। और गुरु जी महाराज ने इस प्रकार से मुझे पहली बार में ही बुला लिया था। और फिर संगत जी, मेरे पास में बैठी हुई संगत ने मुझे बोला कि गुरु जी आपको ही बुला रहे हैं। तो मैं वहाँ गई, गुरु जी के पास मत्था टेका। गुरु जी ने बोला कि ये तेरी बहन है? तो मैंने कहा कि गुरु जी मेरी कजिन है। तो कहते हैं हाँ बहन ही होती है। और फिर संगत जी, गुरु जी अपने आप ही शुरू हो गए कि तेरा घर यहाँ पर है,
तेरे घर परिवार में लोग इतने हैं, तेरी सास ऐसी है, तेरे ससुर ऐसे हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी सास की पर्सनालिटी बहुत अलग है। वो थोड़ी सी निडर है, डरती बिल्कुल भी नहीं है किसी से, और बहुत बेबाकी के साथ किसी के भी साथ अपनी बात रखती है, बात करती है, और उनका दिल बहुत साफ है। लेकिन हाँ, थोड़े से कड़क स्वभाव की है, लेकिन दिल उनका साफ है। और संगत जी, गुरुजी महाराज हंस हंस के बता रहे हैं मुझे कि तेरी सास बड़ी कड़क है, बहुत तेज बोलती है, बहुत निडर है। और मैं भी उनकी बात सुन सुन के हंस रही हूँ। और संगत जी, कोई बात जब गुरुजी बताते थे तो इतनी डिटेल में बताते थे ना कि हम सोच में पड़ जाते थे कि इन्हें पता कैसे चलता है। और संगत जी, हमें तब इस बात का एहसास नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि उस समय गुरुजी महाराज हमारी सोच पर पर्दा डाल दिया करते थे। और संगत जी, हम इतने आश्चर्यचकित रह जाते थे कि कैसे गुरुजी महाराज को सारी डिटेल्स पता है। वो सब बता दिया करते थे कि घर में कितने सदस्य है, किसका कैसा व्यवहार है, कितने कजीन है, सब कुछ गुरुजी महाराज बोल दिया करते थे। तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के बारे में बता रहे थे तो मैंने उनसे कहा, पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, और मैंने कहा कि गुरुजी वो दिल की तो बहुत अच्छी हैं। तो गुरुजी हंसने लगे और बोलने लगे कि चल जा, पीछे जाकर के बैठ जा। और संगत जी, ये मेरा पहले दिन का ही एक्सपीरियंस था, और पहले ही दिन गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, मुझसे इतनी सारी बातें की। और उसके बाद संगत जी, हम लोग लंगर करके गुरुजी महाराज से आशीर्वाद लेके घर चले गए। और संगत जी, जब घर पहुंचे तो एक अंदर से बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बहुत पॉजिटिव हो गए हों। और संगत जी, इतनी मन में खुशी पैदा हो गई थी कि अपने आप ही मन में इच्छा पैदा हुई कि दोबारा गुरुजी महाराज के पास जाएंगे। और एक अंदर से खिंचाव महसूस होने लगा कि हम जल्द से जल्द गुरुजी महाराज के दरबार में फिर पहुंचे। और आपको सच बताऊं संगत जी, 24/7 हमारे मन में यही चला करता था कि कब गुरुजी महाराज के पास जाएंगे, कब उनके दर्शन होंगे। और संगत जी, कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद ही मैं और मेरे हस्बैंड राज हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच गए। और संगत जी, जब हम दोबारा गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे तो गुरुजी ने अपने पास मुझे दोबारा बुला लिया। मैंने देखा संगत में बहुत सारी मिडिल एज लेडीज बैठी हुई थी। कोई IAS ऑफिसर थी, तो कोई ब्यूरोक्रेट्स थी, कोई मिनिस्टर्स की वाइफ थी। और संगत जी, मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं मात्र 24 साल की वहाँ थी। और संगत जी, फिर मैं गुरुजी महाराज के पास जाकर के बैठ गई, और तब गुरुजी महाराज ने मुझसे कोई बात नहीं की। और थोड़ी देर बाद सभी आंटियों से गुरुजी कहते हैं, अब कुड़ी बड़ी चंगी हैगी। और संगत जी, मुझे सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संगत जी, पिछले कई दिनों से सिर्फ दिलो दिमाग में गुरुजी ही गुरुजी चल रहे थे। और जब गुरुजी ने मेरी तारीफ की तो मुझे हंसी आ गई। तो फिर गुरुजी ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर मुझे कहा कि जा, पिछू जाके बैठ जा। और फिर संगत जी, उसके बाद हमारी तो बस गुरुजी महाराज के साथ लगन लग गई। हर दिन हमें तो ऐसे ही लगता था कि कब हम गुरुजी महाराज के पास जाएंगे, और यहाँ से हमारी गुरुजी के साथ यात्रा शुरू होती है। और संगत जी, आपने भी कई बार पुरानी संगत से सुना होगा, और ये हमने भी एक्सपीरियंस किया कि जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि हम उनकी आंखों की तरफ जब देखते या उनकी तरफ देखते तो हमारे मुंह से कुछ एक शब्द भी नहीं निकल पाता था। हम कुछ सोचकर आते तो वो सोच कहीं और ही रह जाती, और बस हम लोग ब्लैंक हो जाते। हम गुरुजी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। संगत जी, जिस प्रकार से हमारे मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं होता है तो हमारा दिल ही नहीं करता उस मोबाइल को देखने का, ऐसा लगता कि उस मोबाइल में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक ऐसी ही फीलिंग उस समय हमारी थी कि जब तक हमारी रूह को गुरुजी के दर्शन नहीं होते, हमें ऐसा लगता था कि हम अधूरे हैं। हम जब गुरुजी से मिलते थे तो हमें ऐसा लगता था कि अब जाकर के हम कंप्लीट हुए हैं। तो संगत जी, कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स थी। और जब मैं सच्चे बादशाह से मिली, सच्चे रब से मिली, तब मुझे लगा कि हाँ, अब मेरा जीवन कंप्लीट हुआ। जो आनंद संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में बैठ के उनके दर्शन से आता था, वो आनंद आज भी संगत जी दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। वो आनंद जब आप अपने आप को पूर्ण समझते हैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठकर, उनके श्री चरणों में बैठकर जब आपको एहसास होता है कि हाँ, अब आप पूरे हो गए हो। संगत जी, वो फीलिंग मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी होती थी, इतना अंदर से मन तृप्त हो जाता था, कुछ और थॉट आता ही नहीं था, कोई और ख्वाहिश होती ही नहीं थी सिवाय गुरुजी के दर्शन की। संगत जी, आप कितने भी सुंदर होकर के चले जाएं गुरुजी महाराज के दरबार में, कितना भी मेकअप कर लें, कैसे भी तैयार होकर चले जाएं, गुरुजी महाराज के सामने हर वो रूप रंग फीका पड़ जाता था। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज इतने लश्कारे मारते थे, सूरज की तरह, सोने की तरह। उनकी उस ब्यूटी में, उनकी उस चमक में हर कोई फीका हो जाता था। और संगत जी, वो जुबान, वो शब्द ही नहीं बने हैं जो पूरी तरीके से गुरुजी महाराज को डिस्क्राइब कर सके। और संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में जा रही थी तब मेरी उस समय प्रेगनेंसी चल रही थी। और एक बार मैं ऐसे दरबार में बैठी हुई थी तो गुरुजी महाराज ने सुखी आंटी को कहा
सुखी आंटी अपना सत्संग सुना और सुखी आंटी ने अपने ग्रैंडसन का सत्संग शेयर किया। और सुखी आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि जब उनके ग्रैंडसन का जन्म हुआ तो जो गायनेकोलॉजिस्ट उन्होंने रेफर किया था वो गुरुजी महाराज ने मना किया कि उसके पास तुम मत जाओ, और एक और किसी और गायनेकोलॉजिस्ट का नाम लिया और बोला उसके पास जाओ। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस गायनेकोलॉजिस्ट के लिए मना किया था मैं भी उन्हीं के पास जा रही थी। तो मेरे मन में बात आ गई कि सत्संग मेरे लिए है और गुरुजी मुझे एक मैसेज देना चाह रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड राज को बोला कि मैं अब ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, मुझे उन्हीं के पास जाना है जिनका रेफर गुरुजी महाराज ने सुखी आंटी के सत्संग में किया था। और संगत जी, हमने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को चेंज कर लिया और मेरे पास कई बार पुरानी गायनेकोलॉजिस्ट का फोन आया और फिर मैंने उनको फोन पर बोल दिया कि हमने किसी और गायनेकोलॉजिस्ट को कर लिया है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ में जो हमारी कोठी है उसमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हम रहते हैं और नीचे वाले फ्लोर पर मेरे इन लॉज रहते हैं। तो मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी मदर इन लॉ को बताया कि मम्मी, मैं और राज दोनों गुरुजी के यहाँ जाते हैं और जलंधर में है गुरुजी, और हम लोग रोज शाम को 6 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। अगर आपका मन करे साथ में चलने का तो आप 6 बजे तक रेडी रहना। और बस संगत जी, मैं ऐसा बोलकर ऊपर आ गई। और फिर हम जब शाम को नीचे आए तो हमने देखा कि मम्मी तैयार होकर के चेयर पे वरामदे में बैठी हुई है। और बस मेरी नजरें मम्मी से मिली और मेरे मुझ से अचानक से निकल पड़ा कि मम्मी, वहाँ पर लोग ठीक भी हो जाते हैं। और बस संगत जी, उस दिन मम्मी हमारे साथ गई और मम्मी थे, पापा थे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ। जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे, गुरुजी के सामने आए तो मम्मी कहने लगी कि मेरा गोडा बहुत दुखता है, मेरा घुटना बहुत दुखता है। अब मैं मम्मी को कैसे बोलूं कि यहाँ पर इतनी बातें नहीं करते हैं या बोला नहीं जाता। और मेरे फादर इन लॉ ने मम्मी को कुछ कहा तो मम्मी फिर चुप हो गए। और उसके बाद संगत जी, कई बार मम्मी हमारे साथ गुरुजी महाराज के दरबार में आए और गुरुजी ने मम्मी जी को अपना ब्लेस्ड किया हुआ स्वरूप भी दिया था और मम्मी ने उस स्वरूप को फ्रेम करवा के अपने पास रख लिया। और संगत जी, मम्मी जी को बहुत अच्छा लगा गुरुजी के पास जाकर, और कोई भी घर पर आता तो वो गुरुजी के बारे में बताती। और पंजाबी में एक शब्द है तो वो ऐसा बोला करती थी सबसे कि पतला जा गुरु है, अर्थात वो कहना चाहती है कि दुबले पतले से गुरुजी हैं जो गुरुजी जैसे दिखते नहीं हैं। और मम्मी जिस प्रकार से बोला करती थी हम उनकी बातों को सुनकर बहुत हंसते थे। और संगत जी, जब मम्मी जी आगे भी हमारे साथ दरबार में गई तो वहाँ पर शब्द कीर्तन चलते रहते थे पंजाबी में। और मम्मी को पता नहीं क्यों ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वो जब भी वहाँ दरबार में बैठती इतना रोती कि वो कंट्रोल ही नहीं होता, वो लगातार रोती ही जाती। मुझे और मेरे हस्बैंड को बड़ा एम्बेरस फील होता। लेकिन संगत जी, मम्मी जी का तो रोना रुक ही नहीं रहा था। जब आप किसी सच्चे दरबार में आते हो और आपकी रूह में, आपकी आत्मा में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो संगत जी, आपकी आंखों से आंसू निकलते ही हैं। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था तो मैं थोड़ा पीछे जाकर के बैठ गई कि इस प्रकार से कि नहीं, ये मेरे साथ में नहीं है। और संगत जी, थोड़ी देर में गुरुजी ने मेरी मम्मी जी को बुलाया और जब मम्मी गुरुजी महाराज के पास जाकर के बैठी तो मम्मी के पीछे 1-2 संगत थे और मैं फिर पीछे बैठी हुई थी। तब गुरुजी महाराज ने मम्मी से कहा कि अमरजीत कौर आंटी आ गई, और मम्मी के मुंह से अचानक से ही निकला, हाँ मेरे सच्चे बादशाह, मैं आ गई। और गुरुजी ने मेरी मम्मी को कहा कल्याण किता। और संगत जी, इन शब्दों का मायने हमें तब समझ में नहीं आता था। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मम्मी को इतना ब्लेस किया कि जो घुटने उनके बहुत दर्द हो रहे थे, जो डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा था, गुरुजी के छत्र छांव में बैठे बैठे ही मम्मी के घुटने सब ठीक हो गए। और मम्मी ने बीच में बताया कि देखो मेरे तो घुटने अब ठीक हो गए, ना दर्द है ना कुछ है। तो इस तरीके से संगत जी, गुरुजी महाराज ने मम्मी को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज अपने बर्थडे पर भी बहुत नचाया करते थे। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है संगत जी, कि जब आप गुरुजी महाराज के लिए नाचते हो, गाते हो तो आपके जीवन में रहमतें बरसनी शुरू हो जाती है। और जो आप अपने लिए डांस करते हो, अपने लिए नाचते हो, तो ऐसा कोई मिरेकल आपकी लाइफ में नहीं होता। जब आपकी रूह पूरी तरीके से गुरुजी महाराज से जुड़ जाती है और हर काम गुरुजी के लिए होता है तो संगत जी, आपके जीवन में रहमतें बरसना शुरू हो जाती है। गुरुजी ने भी कई बार कहा है 1 to 1 कनेक्शन रखो मेरे साथ, तुम्हारा नाचना, तुम्हारा गाना, हर काम गुरु के लिए होना चाहिए। और संगत जी, हमें बाद में खबर मिली, हमें पता चला कि गुरुजी जलंधर से चले गए हैं। और संगत जी, ये खबर जब हमें मिली तो हम तो बहुत शॉक्ड हो गए। हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई और हम सोच में पड़ गए कि इतनी बड़े इंडिया में, इतने बड़े भारत में हम गुरुजी को कहाँ ढूंढेंगे। और संगत जी, इतनी मायूसी हो गई, कहीं से कोई गुरुजी महाराज की खबर नहीं आ रही थी। और मुझे लगा कि हाय राम, अब मैं क्या गुरुजी महाराज से कभी नहीं
लूंगी। और संगत जी ये बात थी अक्टूबर 1997 की। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो दिसंबर 1997 में मुझे बेटा ब्लेस हुआ। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर में संगत जी मैं यहाँ बिजी हो गई। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे तो गुरुजी महाराज बहुत प्यार से अपने छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप दिया करते थे और बोला करते थे कि अपने घर विच रखो, अपनी कार में रखो, ऐसे सबको इंस्ट्रक्शन दिया करते थे और कहते थे मेरे स्वरूप को तुम स्वरूप ना समझो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ। तो संगत जी हमने भी अपनी कार में गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाया हुआ था। मेरे हस्बैंड राज ने भी अपने वॉलेट में गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा हुआ था। तो संगत जी जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी अपनी डिलीवरी के लिए, तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप अपने साथ ले गई और मुझे पूरा यकीन तो हो चला था गुरुजी महाराज के ऊपर। मेरी रूह, मेरी आत्मा गुरुजी में बसी हुई थी और मेरा रोम रोम गुरुजी पर बहुत विश्वास करता था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी डिलीवरी इतनी स्मूथ हुई, इतनी नॉर्मल हुई कि मुझे पता ही नहीं चला, मुझे दर्द का पता नहीं चला, मुझे कोई तकलीफ का एहसास नहीं हुआ और देखते ही देखते बच्चा मेरे हाथ में आ गया। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा थी संगत जी, सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा। और तो और संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी उनके बॉस हैं, वो सब बहुत नाइसली बिहेव करने लग गए थे मेरे हस्बैंड के साथ। हर चीज मेरे हस्बैंड से पूछने लगे थे, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। और संगत जी मेरे हस्बैंड को समझ में ही नहीं आ रहा था कि सब लोग इतना नाइसली बिहेवियर कैसे कर रहे हैं। हम बहुत सोच में पड़ गए। लेकिन संगत जी जब हम आज जाकर के सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय गुरुजी की मेहर काम कर रही थी, गुरुजी की मेहर बरस रही थी। और संगत जी हम गुरुजी के रंग में ऐसे रंग गए थे कि हम जिसके साथ जाते, जहाँ भी जाते, हम सिर्फ गुरुजी की ही बातें करते। मैं अपने दोस्तों से गुरुजी महाराज के बारे में बातें करती, उनके सत्संग सुनाती, तो पहले तो वो यही बोला करते थे कि तू क्या बातें बता रही, तू क्या सुना रही है। तो मैंने कहा कि नहीं तुम सुनो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम सुनो। और मैं बहुत सारे सत्संग गुरुजी के अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को जिसे जोड़ना होता था वे से ही जोड़ते थे। और संगत जी हम सभी को कहते थे कि आओ गुरुजी महाराज के दरबार में चलो। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को जिसको भी अपनी शरण में लेना था बस उसी को ही अपनी शरण में लिया। और फिर संगत जी 97 के एंड तक हमें पता चला, हमें खबर मिली कि गुरुजी महाराज दिल्ली में हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी आत्मा को, हमारे मन को इतनी शांति मिली कि चलो अब हम दोबारा गुरुजी महाराज को देख पाएंगे। अब संगत जी 98 में हमें खबर मिली कि गुरुजी का जो बर्थडे है 7 जुलाई का, वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है दिल्ली में किसी के फार्म हाउस पर। तो ऐसा हुआ कि चंडीगढ़ से बहुत सारी संगत बस में जा रही थी गुरुजी महाराज का बर्थडे अटेंड करने के लिए। क्योंकि मेरा बेटा हो चुका था, वो बहुत छोटा था, तो मैं नहीं गई। मेरे हस्बैंड बस में गए सभी संगत के साथ में गुरुजी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और फिर संगत जी जब मेरे हस्बैंड वापस घर लौट कर आए तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जानने के लिए कि कैसे गुरुजी दिख रहे थे, क्या बातें की गुरुजी ने। और जब मैंने हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने कहा कि जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मेरे सामने बहुत प्यारी स्माइल के साथ देखा, बहुत प्यारा स्माइल कर रहे थे। संगत जी जब गुरुजी स्माइल करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। अब संगत जी क्या हुआ, मार्च के आसपास कुछ एक हफ्ते की हॉलीडे आ रही थी। पूरा एक हफ्ता हमें छुट्टियों का मिल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम दिल्ली चलेंगे और गुरुजी महाराज के दर्शन करेंगे, उनके दरबार में ही जाएंगे। और संगत जी मेरा बेटा 1 साल का हो चुका था, तो मैं भी चाहती थी कि उसे भी मैं अपने गुरुजी महाराज के दरबार में ले जाऊं। और मेरे डैडी भी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी गुरुजी महाराज के दर्शन कर लूंगा, तुम लोग वहीं रुक जाना और मैं वापस आ जाऊंगा। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के लिए इतनी सारी पिन्नियां बनाई, बहुत सारा डिब्बे भर लिए और मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज का, मेरे रब का मैं शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया, इतना प्यारा बेटा दिया। और संगत जी जब हम लोग दिल्ली के लिए निकले तो हमें दिल्ली का इतना आइडिया नहीं था। हम आसपास के लोगों से पूछते पूछते गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच गए। और जब हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो गुरुजी महाराज वहां पर गद्दी पर विराजमान थे। और जब मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका तो गुरुजी महाराज मुझे देखकर बहुत बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने पास ही वहीं बिठा दिया। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, आपने मुझे बेटा दिया है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी प्यारी स्माइल मुझे दी। और फिर मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपके लिए पिन्नियां भी लाई हूँ। उसके बाद
बाद तो संगत जी गुरुजी की स्माइल इतनी बड़ी हो गई और उनकी स्माइल देखकर हमारा तो दिल खुश खुश हो गया, हमारी आत्मा खुश हो गई। ऐसा लगा कि गुरुजी की स्माइल ने हमारे अंदर तक छू लिया हो। और संगत जी गुरुजी की स्माइल देखकर हमारी रूह गदगद हो गई। और गुरुजी के राइट हैंड साइड में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो गुरुजी ने हमें कहा कि जाओ जाके देखो अमृत आ रहा है। और तब तक हमें अमृत वर्षा के बारे में नहीं पता था। और जब हम लोग सब वहां पर गए, गुरुजी का स्वरूप हमने देखा तो बहुत सारी बड़ी बड़ी पानी की बूंदे उसमें दिखाई दे रही थी और हमें पता चला कि ये अमृत है। और संगत जी उस दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी के जितने भी स्वरूप लगे हुए थे सब में से अमृत धारा बह रही थी, अमृत निकल रहा था। फिर संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास आकर के बैठ गई और मैंने कहा कि गुरुजी मेरे बच्चे का नाम रखिए। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तुमने क्या नाम सोचा है। तो संगत जी मैं आपको बताऊं कि एक बार गुरुजी महाराज संगत के साथ उदयपुर गए थे। तो हमने सोचा कि गुरुजी उदयपुर गए थे तो इसका नाम उदय रख देते हैं। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे नाम में राजवीर सिंह है तो मैं इसका नाम उदयवीर सिंह रख देता हूँ। तो जब गुरुजी ने पूछा कि तुमने क्या नाम सोचा है तो मैंने कहा कि गुरुजी उदयवीर सिंह, क्योंकि आप उदयपुर गए थे तो हमने नाम इसका उदय रख दिया और पीछे वीर लगा दिया। तो गुरुजी बहुत हंसे और कहने लगे कि ठीक है, आज से इसका नाम उदयवीर सिंह। फिर गुरुजी ने कहा कि जाओ पीछे जाकर के बैठ जाओ। और मैं पीछे जाकर बैठ गई। मेरे डैडी आए हुए थे, गुरुजी महाराज के पास गए, मत्था टेका, उनके दर्शन किए और वो भी चले गए। और संगत जी बस हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे, हमने लंगर किया और फिर चले गए। और संगत जी इस प्रकार से हम 2-3 दिन तक ऐसे ही करते रहे। और संगत जी जब हम चौथे दिन पहुंचे गुरुजी के पास तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि किसी काम से आए थे यहाँ पर। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, हम तो आपसे मिलने ही आए थे। और संगत जी ये सुनकर गुरुजी बहुत बहुत खुश हो गए। फिर पूछते कि कदों जाना फिर। तो मैंने कहा गुरुजी हम रविवार को चले जाएंगे। और फिर संगत जी ऐसे करते करते जब सैटरडे आ गया, 6 दिन पूरे हो गए, तो गुरुजी कहते कल चले जाना है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते कि कल मत जाना, इधर ही आ जाना। हमने कहा ठीक है गुरुजी। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि गुरुजी ने तो हमें कल बुला लिया है, मना किया जाने के लिए, और मंडे को तो मेरा ऑफिस है, कैसे सब होगा, क्या करेंगे हम। तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज ने बुलाया है तो उन्होंने कुछ न कुछ सोच के ही रखा होगा। अब संगत जी हमारी सारी बुकिंग खत्म हो चुकी थी। हमने सारा सामान पैक किया, डिक्की में डाला और हम गुरुजी महाराज के पास चले। और जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे, उन्हें मत्था टेका, गुरुजी बहुत खुश हुए। और संगत जी उस दिन हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे रहे और ऐसे बैठे बैठे रात के 10-11 बज गए थे और कुछ ही संगत वहाँ पे बैठी हुई थी। तो इतने में गुरुजी महाराज बोलते हैं चलो सभी बड़े मंदिर चलेंगे। और संगत जी गुरुजी की कार आगे आगे चल रही थी और सभी संगत की कारें गुरुजी की कार की पीछे पीछे चलती जा रही थी। और संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुंच गए तो गुरुजी ने बहुत खुशी खुशी पूरे मंदिर का टूर सभी संगत को गुरुजी ने करवाया। और जब हम गुरुजी महाराज के साथ होते थे संगत जी, तो सिवाय गुरुजी महाराज के हमें कोई भी दिखाई नहीं देता था। हाँ, कहने को तो बहुत सारी संगत साथ में होती थी, ना तो संगत याद रहती थी ना कोई और याद रहता था, सिवाय गुरुजी महाराज के कोई और दिखता ही नहीं था। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने पूरे बड़े मंदिर का टूर करवा के जब हम नीचे हॉल में आए तो गुरुजी नीचे ही बैठ गए दीवार से सटके और हम सबको नीचे बिठा दिया। और हम बहुत देर तक गुरुजी महाराज के साथ बैठे रहे। मेरा बेटा छोटा था तो वो इधर उधर भाग रहा था और मैं उसे पकड़ के वापस बाबर दरबार में लेकर आ रही थी। और ऐसे करते करते रात के 12-12:30 बज गए थे। तब गुरुजी महाराज ने हमें कहा कि जाओ अब तुम लोग चंडीगढ़ के लिए निकल जाओ। और संगत जी हम लोग रात के 1 बजे चंडीगढ़ के लिए निकले होंगे दिल्ली से और सुबह 5 बजे तक हम चंडीगढ़ पहुंच गए। और संगत जी हम पूरे रास्ते गुरुजी की फेवरेट शब्द सुनते हुए आ रहे थे। हमने कैसेट ली हुई थी और सारे गुरुजी के फेवरेट शब्द हमने लगाए हुए थे और इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बस दरबार ही चल रहा हो हमारे साथ में। और जो गुरुजी का सबसे फेवरेट शब्द था सदगुरा तुझ बिन अवर न कोई, वो सुनते हुए मैं जा रही थी। और ये शब्द संगत जी हमारी कार में हमेशा लगा रहता था। और जो भी शब्द गुरुजी महाराज को बहुत पसंद थे उसकी कैसेट्स हमारे पास थी, हम उसे अपनी कार में सुनते हुए जा रहे थे। जैसे कि मेरा सतगुरा गुरु जैसा नाही कोई देव, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। तो संगत जी ये सारे शब्द नॉन स्टॉप हमारी कार में चलते रहते थे जब गुरुजी महाराज के दरबार में जाना या गुरुजी महाराज के दरबार से हम अपने घर आते और लगातार हम गुरुजी महाराज की फेवरेट शब्द सुनते रहते थे। और संगत जी ये शब्द हमें भी पर्सनली बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि इन शब्द के जो शब्द है संगत जी, उन शब्दों से हम अपने आप को गुरुजी महाराज के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते थे। और फिर संगत जी जब भी मेरे हस्बैंड राज को वीकेंड मिलता या कोई छुट्टी मिलती, हमारा एक ही काम होता था, तुरंत गाड़ी उठाना और गुरुजी महाराज के पास दर्शन करने आ जाना। अब संगत जी गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या हमारे दिमाग में एक थॉट डाल दिया। उस समय उम्र कम थी और हमें घूमने फिरने का बहुत शौक था, तो हम दोनों के मन में आया कि इंडिया से बाहर घूमने जाते
चाहते हैं। और हम लोगों ने पासपोर्ट के लिए सबके लिए अप्लाई कर दिया। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया। और संगत जी कुछ समय के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और हमारी पूरी फैमिली का मेडिकल होना था। तो जिस दिन संगत जी मेडिकल होना था उस दिन घर पर मैं थी और अचानक से मैंने बहुत प्यारी बहुत मीठी आवाज में कोई गाना सुना रहा था बाहर। और संगत जी मैंने ऐसी मीठी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी और उसके बाद भी कभी नहीं सुनी। और मैं तुरंत नीचे आई देखने के लिए कि कौन गा रहा है। और जब मैं बाहर आई देखने तो कोई नहीं था। मैंने अपने सर्वेंट को बोला कि जरा बाहर जाकर के देखो, कोई गाना गा रहा था और बहुत प्यारी आवाज थी। तो मेरे सर्वेंट ने कहा कि हाँ वो आवाज मैंने भी सुनी थी। मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा तो मेरी मदर इन लॉ ने भी कहा कि हाँ मैंने सुना तो था, आवाज तो बहुत सुंदर थी। और मैंने खिड़की में से देखने की कोशिश की तो मुझे कोई नहीं दिखा। अब संगत जी मेरा सर्वेंट साइकिल लेकर बाहर गया, पूरी रोड पर देख के आया। और संगत जी हमारी कॉलोनी ऐसी है कि अगर कोई आया भी है और आप देखने जाओगे बाहर तो रोड इतनी क्लियर और लंबी लंबी थी कि कोई इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता था। पर जो गा रहा था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा जो सर्वेंट है वो साइकिल लेकर के दूर तक देखने के लिए गया लेकिन वो दिखाई नहीं। और संगत जी उसी दिन हमारी पूरी फैमिली का मेडिकल होना था। और संगत जी उस दिन हम सभी लोगों ने इतनी रूहानी आवाज सुनी और हम सभी का मेडिकल बहुत अच्छे से हो गया, सब काम हो गया। और इस बीच में हम गुरुजी महाराज के दरबार भी गए। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए और इन्होंने बताया कि हमने ऐसे से अप्लाई कर दिया तो एकदम से गुरुजी कहते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। और हम लोग तो बहुत डर गए कि ऐसे कैसे हम लोग नौकरी छोड़ दें। और संगत जी जब गुरुजी ने ये बात बोली तो हमने सुन के अनसुना कर दिया। हमने सोचा कि ठीक है बाद में देखा जाएगा, अभी तो हम अपनी प्रोसेस करते हैं आगे। और संगत जी जब प्रोसेस सारी स्टार्ट हो गई, सब कंप्लीट हो गई तो 4 पासपोर्ट पोस्टमैन हमारे घर पे देकर चला गया। और पासपोर्ट के साथ साथ संगत जी परमानेंट रेजिडेंट के वीजा भी साथ में थे। और संगत जी जब हमने ये अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तब मेरे हस्बैंड का मन था भी सही जाने के लिए और नहीं भी था। मेरे हस्बैंड का जॉब बढ़िया चल रहा था, मेरी बेटी का एडमिशन सेक्रेड हार्ट में हो चुका था, बेटा हो गया था, गुरुजी भी मिल गए थे, बहुत सुख भरी जिंदगी थी। और संगत जी हम बहुत सुख शांति के साथ घर में बैठे हुए थे। उस टाइम पे संगत जी ना तो फिजिकली ना मेंटली ना फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। संगत जी हम लोग बहुत सुख शांति में रह रहे थे इंडिया में। और मेरे हस्बैंड घबरा भी गए और कहने लगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे वहां जाकर के, सब कुछ सब सेटअप करना पड़ेगा, हम यहीं कितने अच्छे हैं, कितनी सुख में हैं। और हमें लग रहा था संगत जी कि हम सही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इतने सुख शांति के साथ यहाँ बैठे हुए थे। और संगत जी हम सोच में पड़ गए कि चलो ठीक है देखेंगे, जैसा भी होगा आगे मैनेज करेंगे। और जब वीजा लगकर आ गया घर पे तब मैंने उनको फोन किया अपने हस्बैंड को और कहा कि राज अब तो वीजा भी घर पर आ गया है। और मेरे हस्बैंड को भी ऐसा हो गया कि अरे अब तो जाना ही पड़ेगा। और फिर ये भी बात हो गई थी कि मम्मी पापा को कैसे बताएंगे क्योंकि मम्मी पापा तो साथ में ही रह रहे थे। क्योंकि उनको बताना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अगर हम उनको बताते तो वो यही बात करते कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों जाना है तुम्हें बाहर, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो सब कुछ सुख शांति में है। और संगत जी हम इस प्रकार से डायलेमा में फंस गए। फिर इन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, 2 साल ही है, 2 साल तो ऐसे ही फटाफट निकल जाएंगे। फिर हमने मम्मी डैडी को बताया कि हम 2 साल के लिए जाना चाहते हैं। और फिर जब जाने का समय आया तो मम्मी डैडी मैं और राज और इनकी जो सिस्टर का बेटा है वो वही था हमारे साथ चंडीगढ़ में, वो भी घर पर आ गया था। और हम सब लोग कार में गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए गए। और संगत जी हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच गए और उसी रात की हमारी फ्लाइट भी थी। और जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे तो गुरुजी ने अपने कमरे में मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया। बाकी सब लोग बाहर बैठे हुए थे और मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज के साथ उनके कमरे में जाकर बैठ गए। और संगत जी गुरुजी हमारे साथ बहुत प्यार से बातें करते रहे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बच्चों का ये कर लेना, वो कर लेना। और संगत जी उस समय हमें इतनी समझ में नहीं आ रहा था कि जो बातें गुरुजी हमसे कर रहे हैं वो पत्थर की लकीर है और हमें गुरुजी महाराज की बातों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और संगत जी हम तो ठहरे इंसान, हम तो गलतियों के पुतले हैं ही। हम लोग गुरुजी महाराज का सुनते तो थे लेकिन अपने मन का भी करते थे। और संगत जी कमरे में ऐसी बातें करते करते गुरुजी ने इनसे पूछा कि तू नौकरी छੱਡ दी? तो इन्होंने कहा नहीं गुरुजी मैंने नौकरी तो नहीं छोड़ी है, हाँ 2 साल का मैंने ऑफ ले लिया है और एक ही बात है। तो गुरुजी इनकी बात सुन के चुप हो गए। और संगत जी गुरुजी अपने पलंग पर शॉर्ट्स और बनियान में बैठे हुए थे और मैं और मेरे हस्बैंड नीचे बैठे हुए थे। और संगत जी इतने में गुरुजी मुझे कहते हैं कि जा और मेरा चोला है तो मैनू पवा
हवा। और संगत जी मंडे का दिन था और सामने गुरुजी महाराज का सफेद चोला टंगा हुआ था हैंगर में, और मैं चोला लेकर गुरुजी महाराज के पास आई, उन्हें दिया। और संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी महाराज को चोला पहनने में हेल्प कर रहे थे, और मैं इतनी अपने आप में भाग्यवान महसूस कर रही थी, इतनी लकी महसूस कर रही थी कि मेरे हाथ गुरुजी महाराज के दिव्य शरीर को छू रहे हैं। कितना भागो वाला दिन है कि मैं गुरुजी महाराज को चोला पहना रही हूँ। और पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आ गया, मैंने गुरुजी महाराज के सामने हाथ जोड़ा और कहा, गुरुजी मुझे जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा दिला दो। और इतना सुनते ही गुरुजी ने मुझसे कहा कि मेरे पास आके कोई भी मुझसे ये नहीं मांगता है, कोई भी नहीं मांगता है, सब अपने चक्करों में पड़े रहते हैं, कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, लेकिन कोई भी मुझसे ये नहीं मांगता है। और कम से कम संगत जी गुरुजी ने 2-3 बार मुझसे ये कहा। और संगत जी जब हमारा ऑस्ट्रेलिया जाने का हो गया तो एक दिन गुरुजी महाराज ने सुखी आंटी को फोन करके कहा कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो तुम नवराज अंकल, मिसेज राय आंटी और जो बहन जी हैं आप लोग मिल करके इनको पार्टी दो। और गुरुजी ने इन सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि इन दोनों को होटल ले जाकर के डिनर करवाओ, पार्टी दो। और फिर संगत जी इन सभी लोगों ने हमें होटल में ले जाकर के बहुत अच्छी पार्टी दी। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा, ऐसा रब कहाँ मिलेगा जो अपनी संगत को, अपनी भक्त को इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत बख्शते हैं, इतना प्यार देते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारा इतना इतना ध्यान रखा। नवराज अंकल को गुरुजी कहा करते थे कि तू इसके घर जाया कर, इसका ध्यान रखा कर। और नवराज अंकल भी आया करते थे, हम दोनों को बहुत प्यार देते थे। और संगत जी कहीं पर भी अगर इनविटेशन हो, शादी हो, कोई फंक्शन हो, और संगत जो भी कार्ड देती थी, कहीं से भी हमारे पास इनविटेशन गुरुजी महाराज पहुंचा ही दिया करते थे। संगत जी गुरुजी महाराज हमारा इतना ध्यान रखते थे कि कोई और रख ही नहीं सकता। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत प्यार दिया है और हम अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानते हैं, बहुत भागों वाला मानते हैं कि गुरुजी महाराज ने हमें इस जन्म में अपने साक्षात दर्शन दिए। संगत जी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, यही अरदास है, गुरुजी महाराज को बहुत बहुत प्यार करें, दिल से प्यार करें, पूरा विश्वास रखें उनके ऊपर। मुझे पूरा यकीन है आप सबकी जीवन की सभी परेशानियां बहुत जल्दी दूर होगी और गुरुजी महाराज बहुत सारी असीम कृपाएं आप सब पर बरसाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।